अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। जितने बच्चे भी इस टाइम जूम पे मुझे सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, सामने बैठे हैं, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री ग्रेड 11 यूनिट 5 स्टिशियोमेट्री, और आज हम इसका थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। नॉलेज 5.1 के अंडर जो नॉलेज, इस नॉलेज के अंदर एसएलओज आते हैं। ऑलमोस्ट हमने हर एसएलओ पे थोड़ी बहुत बात कर ली है। किस तरह से हम मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल मैयर कर सकते हैं वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। और सेकेंडली हमने देखा वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी कितना होता है। मोल वॉल्यूम से मुतल्लिका प्रॉब्लम्स, ये भी हम आज देखेंगे। और साथ साथ हम इस एसएलओ के अकॉर्डिंग आज एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ मोल, रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल, मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैस, उसमें सबका मेंशन होगा। इस एसएलओ पे फिर हम फर्दर कल बात स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं स्टोइचियोमेट्री का मतलब क्या है। प्री रेक्विजिशन में आपको मैंने कुछ चैप्टर बताए थे। एवोगाड्रो लॉ पे अच्छे तरीके से बात हो चुकी थी, और फर्दर एवोगाड्रो लॉ की एप्लीकेशन आज हमने पढ़नी है पहले। ऑल्दो ये हमारे एसएलओ का पार्ट नहीं है, लेकिन हम इसकी एक एग्जांपल देख लेंगे जिससे हमें अच्छा समझ आ जाएगा। और फर्दर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मोल देख लिया था, इस फार्मूले को हमने समझ लिया था। फर्दर मोल इन टर्म्स ऑफ मास, ये वही फार्मूला है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास ओवर, नीचे आपको पता है डिफरेंट तरह की टर्म्स आती हैं, लेकिन ग्रेड 9 में अगर आपको याद हो तो वहां पर आपको बताया गया था कि इन टर्म्स की जगह पे आप एक जनरल टर्म भी यूज कर सकते हैं, मोलर मास, ठीक है, आसानी के लिए। यानी एटॉमिक मास भी हो, पता है आपको एटॉमिक मास का, लेकिन आप लिखने में मोलर मास भी उसको लिख सकते हैं, ठीक है, मोलर मास। कुछ बुक्स में उसको एम आर भी लिखा होता है, कुछ में कैपिटल एम भी लिखा होता है, दोनों चीजें ठीक हैं। अब इस फार्मूले को देखें तो यहाँ पर मास किसके बराबर आ गया, शाबाश, मास किसके बराबर आ गया, मोलर मास को नंबर ऑफ मोल से, मोलर मास को नंबर ऑफ मोल से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो मास आ जाएगा। ये ऑलरेडी आपको पता है। मसलन इफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम हैज अ मास 26 ग्राम, यानी 1 मोल है, ठीक है, उसका मास कितना होगा एल्यूमिनियम का। ऑब्वियसली एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास है वो 26 और 27 के दरमियान में होता है। आप कुछ बुक्स में 26 लिखा होगा, कुछ में 27 लिखा होगा, आप देख लीजिएगा इसको, क्योंकि टेक्स्ट बुक में 27 मेंशन है इसलिए 26 है तो इसलिए 26, लेकिन कुछ में 27 होगा। एक ज्यादा बेहतर है कि 27 ज्यादा क्लोज वैल्यू है। देन इट फॉलो द मास ऑफ 2 मोल। अगर 2 मोल का मास निकालना है तो इसी 26 को, जो कि 1 मोल का मास है, डबल कर दूंगा तो डेफिनेटली आंसर जो है डबल हो जाएगा, विच विल बी 52 ग्राम। There is a simple equation link the mass of substance of the number of moles as shown in below, ये आपको ऑलरेडी पता है। फिर मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इस पे हमने आज डिटेल से बात करनी है, मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इसके बाद फिर हम चलेंगे वो एवोगाड्रो लॉ की जो फर्स्ट एप्लीकेशन थी, हमारे एसएलओ का पार्ट तो नहीं है, लेकिन पहले एसएलओ कवर कर लें, फिर हम उस पर बात करेंगे। मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, स्टूडेंट्स ये चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं, थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं आपके लिए। देखें, ये अब आप जान चुके हैं कि 1 मोल गैस एसटीपी आइडियल गैस है तो उसका वॉल्यूम है 22.414 लीटर या डीएम क्यूब, या 22414 ml, ठीक है, या सेंटीमीटर क्यूब, दोनों यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। ज्यादातर लीटर यूज होता है, डीएम क्यूब यूज होता है, तो हम वो यूज करेंगे। तो एक फार्मूला यहां से जनरल सा बनता है कि V, जो कि V यहां पर रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ गैस, बराबर होगा Vm के। Vm किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस। 1 मोल गैस के लिए Vm मतलब इस तरह यूज करते हैं, मोलर वॉल्यूम भी बेसिकली इसको कहते हैं, मोलर वॉल्यूम, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना है आपने इसको n के साथ। n क्या है यहां पर, ऑब्वियसली n यहां पर नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर तो नंबर ऑफ मोल्स 1 रहे, एक मोल रहा, तो फिर V और Vm बराबर हो जाएंगे। मतलब 1 मोल गैस है तो फिर Vm की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है Vm,
डिपेंड करता है। अगर आप STP पे बात करते हैं, फिर मैंने ऊपर लिखी 22.4 लीटर, 414 होता है, वैसे आप लिख सकते हैं इसको। अगर आप RTP रूम टेम्परेचर प्रेशर पे बात करते हो, जो मेट्रिक में भी आपने पढ़ा, तो फिर 24 लीटर होगा। ज़्यादातर हम अपने इस टेक्स्ट बुक में STP को ही यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा SLO STP पे है, लेकिन आपको RTP का भी पता होना चाहिए। तो ये फार्मूला कोई नया नहीं है, मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं, मैट्रिक में भी आपने पढ़ा है कि V वॉल्यूम ऑफ अ गैस डबल हो जाएगा। अगर गैस 2 मोल होगी तो ऑब्वियसली VM डबल हो जाएगा, 3 मोल होगी तो ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी फार्मूले की फर्दर कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। V बराबर है N मल्टीप्लाई बाय VM। फ्रेंड्स यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि V बराबर है N जो के बराबर होता है नंबर ऑफ मोल बराबर होते हैं मैस ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय VM। तो अगर आप इसको थोड़ा मॉडिफाई करो तो यहां से डिफरेंट चीजें आप निकाल सकते हो। मसलन आप यहां से क्या निकाल सकते हो कि मोलर मास बराबर है M ओवर V मल्टीप्लाई बाय VM। M ओवर V जो है आपको पता है डेंसिटी के बराबर होता है, तो यहां से आप ये भी लिख सकते हैं कि M बराबर है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय VM। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ इक्वेशंस या कुछ आगे MCQs आएंगे जिसमें आपको डेंसिटी दी जाएगी और डेंसिटी के बाद आपको क्या निकालना होगा, मोलर मास निकालना होगा, तो आपने सिंपल उसको VM से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये कुछ वेरिएबल्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। अच्छा, अब ये फार्मूला कैसे आया? ये वही फार्मूला जो थोड़ी देर अभी जो मैंने निकाल के दिया आपको, अगर आप गौर करें, ये फार्मूला मैंने आपको निकाल के दिया, मोलर मास बराबर है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय VM। तो ये मैंने वही लिखा है, मोलर मास बराबर है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, जिसको मैं VM ही कह रहा हूं तब से, यानी VM मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी इज इक्वल्स टू मोलर मास। वही फार्मूला ना, मोलर मास बराबर है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अभी पीछे मैंने ये प्रूफ करवाया, तो ये फार्मूला यूटिलाइज हो सकता है आगे कैलकुलेशंस पे। तो ये एक तो आपको ये पता होना चाहिए कैसे आया। सेकेंडली, ये फार्मूला कैसे आया? ये वही फार्मूला जो भी आपने थोड़ी देर पहले देखा। क्या है ये फार्मूला? शाबाश, आपको पता है कि जो V होता है वो बराबर होता है N मल्टीप्लाई बाय VM। यहां VM को इस तरह लिख दिया, कैपिटल MV लिख दिया, मोलर वॉल्यूम वो भी ठीक है, VM लिख दो, इस तरह लिख दो, वो भी ठीक है। ठीक है, अब यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो आपने, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे? V ओवर VM। ये वही है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं V ओवर VM को MV लिखा हुआ यहां। ठीक है, एक ही बात है। अब यहां से अगर आपने ऑब्वियसली वॉल्यूम निकालना हो तो ऑब्वियसली मोलर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखें ये इक्वेशन बन गए नहीं। तो ये डिफरेंट तरह की वेरिएशंस हैं इक्वेशन में, तो आपको ये इतना तो अब आपको कंसेप्चुअल एजुकेशन का फायदा इतना तो है कि आप इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब फायदा क्या है जी? इस इक्वेशन को ट्वीक करके हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं? मोल इज ऑल्सो रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ द गैसियस सब्सटेंस। जैसे कि हम जानते हैं कि मोल को हम रिलेट कर सकते हैं गैसियस सब्सटेंस के साथ, उसमें वॉल्यूम ऑफ गैसेस डेफिनेटली, यानी कि अगर हमें किसी गैस का वॉल्यूम पता है, ठीक है, तो हम उसके क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल, क्योंकि VM की वैल्यू तो हमें पता होती है, या RTP पे वैल्यू हमें स्टेटमेंट जो है RTP पे दी होगी क्वेश्चन की, या STP पे दी होगी, तो जिस पे भी दी होगी हम VM की वैल्यू लगाएंगे। यहां पर वॉल्यूम हमें दिया होगा, नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। अभी हम सैंपल क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। अभी सर हम फार्मूले को, उसकी फॉर्मेशन समझ रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस is called as molar volume। ठीक है, the molar volume of solid and liquid can easily calculated। यहां पे याद रखिएगा, ये लाइन जो मैंने लिखी है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी। the molar volume of solids and liquids can also be easily calculated if we know the molar mass and density at any given temperature and pressure, because these do not change much with temperature and pressure। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर हम सॉलिड्स की बात करते हैं, वैसे प्राइमरीली ये जो इक्वेशन है ये बनी तो गैसेस के लिए, ठीक है, आप गैसेस पे अप्लाई करते हो इसको, लेकिन जब गैसेस पे अप्लाई करते हो तो फिर आपको टेम्परेचर फिक्स करना पड़ता है।
या एसटीपी या आरटीपी, क्योंकि अगर आप और कंडीशन को डिफरेंट कंडीशन अप्लाई करोगे, डिफरेंट टेम्परेचर अप्लाई करोगे, उस पर गैस का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। जब गैस का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी और उसके वैल्यूज में फर्क पड़ेगा। लेकिन इस इक्वेशन को आप अप्लाई करोगे जब सॉलिड्स पे और लिक्विड्स पे, तो नॉर्मली सॉलिड्स और लिक्विड्स जब तक अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं, यानी अगर सॉलिड है, अगर वो सॉलिड ही है, अगर मैं उसको टेम्परेचर बढ़ा भी रहा हूं, लेट्स से एक आयरन का मेरे पास टुकड़ा है और उसका टेम्परेचर T1 है, अब मैंने अगर उसका टेम्परेचर T2 कर भी दिया, वो गर्म हो जाएगा, माइट थोड़ा सा एक्सपेंड भी कर जाएगा, लेकिन उसकी अंदर मेजर डिफरेंस तो नहीं आएगा डेंसिटी का। इसी तरह लिक्विड है, अगर उसको मैं गर्म भी करूंगा तो उसके अंदर मेजर डिफरेंस तो नहीं आएगा डेंसिटी का। गैसेस में तो मेजर डिफरेंस आता है डेंसिटी का। तो इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि प्रेशर भी इन्हें इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा सॉलिड एंड लिक्विड की जो वॉल्यूम होती है, तो दोनों का किसी भी टेम्परेचर और वॉल्यूम पे डेंसिटी में कोई खास फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। हाँ, इसका जो भी मोलर वॉल्यूम होगा, 1 मोल क्वांटिटी आप किसी सॉलिड के लिए, किसी लिक्विड के लिए 1 मोल हो, आप इसकी डेंसिटी को इसके मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें, जो भी इसके 1 मोल अमाउंट सॉलिड की होगी, 1 मोल लिक्विड की होगी, उस पर जो भी उसका वॉल्यूम होगा, आप उसको मल्टीप्लाई करके उस अननाउन सॉलिड का क्या फाइंड कर सकते हैं, मोलर मास फाइंड कर सकते हैं। या आपको मोलर मास पता है, ठीक है, आपको मोलर मास पता है और आपको डेंसिटी पता है, मोलर मास और डेंसिटी को डिवाइड करके आप इसका क्या निकाल सकते हैं, मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने से क्या होगा कि ऐसी कैलकुलेशंस जिसमें आपको किसी सॉलिड का वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है, वो आप इस फार्मूले से निकाल के उसका वॉल्यूम यूज कर सकते हैं आगे। तो ये चीज मैंने मेंशन की है कि इस इक्वेशन को आप यूज कर सकते हैं सॉलिड के लिए भी और लिक्विड के लिए भी, क्योंकि डेंसिटी उसकी किसी भी गिवन टेम्परेचर पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाउएवर, लेकिन the molar volume of gases change considerably with temperature and pressure। gases के अंदर तो changes आते हैं। it has been observed that 1 mole of an ideal gas at STP occupy this and this volume। ये सारा हम जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब इस चीज को सामने रखते हुए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, एक सैंपल क्वेश्चन है, इस तरह के मैंने 4-5 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में भी दिए हैं, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं, उसमें सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अ डेंसिटी ऑफ क्लोरीन गैस एट एसटीपी इज दिस वन, ये डेंसिटी दी गई है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ क्लोरीन गैस, हमने क्लोरीन गैस का मोलर मास कैलकुलेट करना है। बाय द वे, अगर आपको Cl2 लिखा हुआ मिला हुआ है तो फिर तो मोलर मास कैलकुलेट करने का ये तरीका लगाने नहीं चाहिए। सीधा सीधा क्लोरीन का आपको पीरियोडिक टेबल से पता है 35.5 होता है, तो मल्टीप्लाई करके 2 करके उसको 71 उसका मोलर मास निकाल लो, जो कि इतनी लंबी कैलकुलेशन के बाद आना है। प्राइमरीली इस तरह की कैलकुलेशंस की जाती हैं अननोन गैसेस के लिए। एक रैंडम गैस होती, मैंने एक सैंपल क्वेश्चन बनाया समझाने के लिए, लेकिन ज्यादा बेटर है एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आएगा तो यहां पे Cl2 की बजाय लिखा होगा X2। कोई X2 अननोन गैस है, पता नहीं कौन सी गैस है, उसका नाम भी नहीं पता हमें। हाँ, हमें उस अननोन गैस का मोलर मास निकालना है। अब चैलेंजिंग है, कैसे निकलेगा? अगर उस गैस की डेंसिटी दी गई तो फिर हम फार्मूला लगाएंगे, वही जो हमने फार्मूला पढ़ा, मोलर मास बराबर है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम हम सबको पता है, डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो किसी भी गैस की डेंसिटी और मोलर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करें तो आप उस गैस का क्या हासिल कर सकते हैं, मोलर मास। जिस तरह क्लोरीन का तो मैं पहले ही पता था, लेकिन इस X2 अननोन गैस का भी मोलर मास आप निकाल सकते थे। अब क्वेश्चन बैंक के अंदर जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उसमें मैंने यही किया है कि मैंने कभी मोलर मास दे दिया है, डेंसिटी नहीं दी, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, मोलर मास को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करके क्या फाइंड करनी होगी, डेंसिटी फाइंड करनी होगी। कभी कभार अननोन गैस दे दी है, उसकी मैंने डेंसिटी दे दी है, मोलर मास निकालना होगा। तो इस तरह से आप इसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मजीद चलते हैं आगे। मोल्स इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, कोई मुश्किल चीज नहीं, आपको ऑलरेडी पता है कि अगर आपको मोल्स दे दिए जाएं, आपने उसके पार्टिकल्स निकालने हैं, तो फार्मूला तो बड़ा आसान है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बल्कि इसको एक अलग पेज पे लिखते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर है मोल मल्टीप्लाई बाय Na।
सब लोग जानते हैं Na की वैल्यू 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 होती है। और अगर कोई भी सब्सटेंस आपके पास जो केमिकल है अगर वो 1 मोल है तो 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा। आप कुछ किताबों में मोल की जगह यहाँ पर स्मॉल n भी लिखा होगा, वो भी ठीक है, वो भी मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने रहेंगे? इतने ही रहेंगे। ये एक मोल के अंदर तो इतने ही पार्टिकल होते हैं। लेकिन अगर मोल डबल हो गए या ट्रिपल हो गए या जितने भी मोल हो गए वो आगे इस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हमें फर्दर क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे। ये तो कोई मुश्किल चीज नहीं है। इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस किताब में दिए हुए हैं, जैसे कन्वर्ट मोल्स टू मॉलिक्यूल। यहां मॉलिक्यूल्स क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको पता है, लास्ट लेक्चर में आपको बता के आया हूं, अगर नहीं पता तो जाके पहले लेक्चर सुने, उसमें बताया है कि कब पार्टिकल को मॉलिक्यूल बोलना है, कब पार्टिकल को नंबर ऑफ एटम्स बोलना है, कब पार्टिकल को नंबर ऑफ आइंस बोलना है। ये सारा कुछ मैंने बताया हुआ है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 2 मोल ऑफ वाटर? 2 मोल पानी है, उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वो फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज 2 मोल। तो वही फार्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह पे आ गया है। 2 मोल मॉलिक्यूल हैं, इसको Na से मल्टीप्लाई किया तो ये हमें आंसर मिल गया। कोई मुश्किल नहीं है इसमें। इसी तरह अगली एग्जांपल है, उसमें हमारे पास कार्बन है। कार्बन चूंकि एटम है तो कन्वर्टिंग मोल टू एटम, तो फार्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन 3 मोल, नंबर ऑफ एटम्स बराबर है मोल मल्टीप्लाई बाय Na। यानी यहां नंबर ऑफ पार्टिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है ना कार्बन, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड एग्जांपल भी आपको देखोगे, इसमें NaCl है, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स आ जाएंगे। और इसी तरह अब चलते हैं ये फाइनल मोलर रेशियो इक्वेशन की तरफ, जो कि थर्ड हमारा पॉइंट था। डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन के मुताबिक आप देखें कि मेरे पास एक ऑक्सीजन है, रिएक्शन कर रहा है 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ और मिलकर 2 वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। इक्वेशन बैलेंस है। देखें इक्वेशन बैलेंस है, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, इस तरफ हर लिहाज से इक्वेशन बैलेंस है। इस बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे और 2 मॉलिक्यूल पानी के बनेंगे। यानी अगर 100 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के होंगे तो 200 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के रिएक्शन करेंगे तो 200 मॉलिक्यूल ही पानी के बनेंगे। सिमिलरली यानी पता चला जितने ऑक्सीजन होंगे उससे डबल हाइड्रोजन होंगे, और जितने हाइड्रोजन होंगे पानी के मॉलिक्यूल्स भी उतने ही बनेंगे आगे से। इक्वेशन हमें बता रही है कि मैंने नंबर यहां से देखा, ठीक है। इसी तरह अगर 602 हैं तो 602 को डबल कर दो तो 1204 हाइड्रोजन यूज होंगे और 1204 मॉलिक्यूल ही पानी के बनेंगे, क्योंकि पानी और हाइड्रोजन के दरमियान में रेशियो फिक्स है। इसी तरह अगर इतने मॉलिक्यूल हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं Na। इफ इट इज Na तो ये रिएक्शन होगा 2Na। आप देख सकते हैं Na की वैल्यू 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 होती है, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 12.06 ही आएगा। तो यहां पर देखें वाटर मॉलिक्यूल भी 2Na है, ठीक है। अब अगर बात करें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यानी इतने कोई भी चीज अगर इतनी तादाद में है तो वो कितने मोल है? 1 मोल। 2Na का मतलब कितने मोल है? 2 मोल। अब 2 मोल 1 मोल ऑक्सीजन, 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो बदले में 2 मोल ही पानी बनेगा ना। ये सारा कुछ इक्वेशन से पता चल रहा है हमें। अब 1 मोल ऑक्सीजन का मास होता है 32 ग्राम, 2 मोल हाइड्रोजन का मास होता है 4 ग्राम और 2 मोल पानी का मास होता है 36 ग्राम। 32 जमा 4 और 36। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये पहले लेक्चर में भी आपको बता के आया हूं। अब इसी चीज को हम वॉल्यूम के साथ भी लिख देते हैं, क्योंकि ये 1 मोल गैस है तो इसलिए हम 1 Vm लिखेंगे, क्योंकि ये 2 मोल गैस है तो 2 Vm लिखेंगे, और ये भी 2 मोल वाटर बना है तो ये भी क्या लिखेंगे? 2 Vm लिखेंगे। इस इक्वेशन में आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हर एक्सपेक्ट को क्या कर लिया है? कंपेयर कर लिया है। मास को, पार्टिकल को, वॉल्यूम को, वॉल्यूम से मास निकल सकता है। यानी किसी भी फैक्टर का अगर आपको पता हो, जैसे मुझे अगर कोई कह दे कि ऑक्सीजन अगर आपको 2 Vm दे दिया जाए ना तो मैं फौरन बता दूंगा हाइड्रोजन 4 Vm यूज होगा। भाई मुझे कैसे पता चला? मुझे पता है 1 Vm के साथ 2 Vm, 2 Vm के साथ 4 Vm, वाटर भी 4 Vm बनेगा।
कैसे पता चला भाई? जितना हाइड्रोजन है उतना ही वाटर है, अगर ये 4 है तो वो भी 4 है, पता चल गया। सही है ना? अब आगे से डेफिनेटली मुझे पता चल गया 4 वीएम का मतलब 4 मोल, 4 वीएम का मतलब 4 मोल, 2 वीएम का मतलब 2 मोल। अब मैं मोल से इनकी तादाद निकाल लूंगा, मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी है, इनका मास निकाल लूंगा, कुछ भी निकाल सकता हूं यहां से। दिस इज कॉल्ड मोलर रेशो। जिस एसएलओ की मैंने बात की थी स्टार्ट में, ये कि हमें एक बैलेंस इक्वेशन को बनाना है, उसमें मोल्स भी आए, उसमें पार्टिकल्स भी आए, उसमें मास भी आए और वॉल्यूम भी आए एट एसटीपी, वो मैंने बना ली है। इसको बनाने के लिए हमने पहले इन 3 एसएलओ को अच्छे तरीके से समझा है। कल इंशाल्लाह ताला इस लास्ट एसएलओ पे बात करेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे फर्दर, ताकि इन एसएलओ, ये एसएलओ वो हैं जिनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें, हमें इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। यहां तक कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। हाँ जी, क्लियर है जी? ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।